नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार आपके न्यूज फॉर नेशन पर। जब देश चैन की नींद सो रहा था, मॉकड्रिल का इंतजार कर रहा था, उसी रात भारतीय सेना की तरफ से जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। 70 के आसपास में जो आतंकवादी थे उनको जन्नत तक पहुंचा दिया गया, ऐसे खबरें सामने आई। कुछ देर बाद भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन एक एक करके देश भारत और भारत की सेना के साथ खड़ा है। तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह जहां कहा कि भारत जो है वो एकजुट है, जब भी कोई हमारे अखंडता एकता पर हमला करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह जवाब देंगे। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे निहत्थे लोगों को मारेगा तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं। इस पूरे बयान के बाद अब जदयू का भी बयान सामने आ गया है। जदयू की तरफ से इस पूरे जो सिंदूर ऑपरेशन है उस पर यह कहा गया है कि भारतीय सेना ने सही वक्त पे सही ऑपरेशन करके जवाब दिया है और भारत पूरी तरीके से साथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के साथ खड़े। बता दें कि जब से पहलगांव में जो हमला हुआ, जब 26 लोगों की हत्या की गई धर्म पूछ करके, 22 अप्रैल को जो पूरा जो सब कुछ हुआ, उसके बाद से लगातार कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। पूछा जा रहा था में कि आखिर भारत बदला लेगा कब। इंतजार हो रहा था इसी बदले का, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 किलोमीटर तक राफेल के जो विमान हैं वो पाकिस्तानी सीमा में जाते हैं, वहां पर मिसाइल से हमला करते हैं। कुल 9 आतंकी जो संगठन है वहां पर हमला किया गया, जिसमें कई आतंकी संगठन हैं जिनके वहां पर जो एक तरीके से कहें कि जो उनके ठिकाने थे, जहां जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे, कैंप्स थे, उनको खत्म किया गया। ये सर्जिकल स्ट्राइक एक तरीके से कहें कि एडवांस था, जो कि एयर स्ट्राइक या उड़ी में जिस तरीके की चीजें हुई, उन तमाम चीजों के बाद जो किया गया। भारत इस बार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कहा था कि पूरी दुनिया को हम बता देना चाहते हैं कि जो भी जहां तक छुपेगा हम उसको खोज खोज के वहां पे मारेंगे। पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ जदयू ने इस पूरे मामले पर कहा है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला लेते हुए और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, जिसमें आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और कई आतंकियों को उनकी असली जगह पहुंचा दिया गया है। तो बता दें आपको कि देखिए कुल 9 ठिकानों पर हमले की बात सामने आ रही है। 10 बजे के करीब में भारतीय सेना की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें विस्तार से बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया। पाकिस्तान पूरी तरह से बिलबिलाया हुआ है, धमकी पे धमकी भेज रहा है भारत को कि तैयार रहिए, हम भी बदला लेंगे। लेकिन जिस तरीके का बदला लिया है भारत ने, उसने एक तरीके से कहें कि उसकी कल्पना पाकिस्तान ने तो फिलहाल ही नहीं जो है नहीं की थी। पहले वाटर स्ट्राइक की, उसके बाद तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए भारत की तरफ से, लोगों का वीजा रद्द किया, लगातार एक पर एक स्ट्राइक की जा रही थी पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, तो तमाम लोग, उनके तमाम परिवार के लोग जिनके जिन लोगों की हत्या की गई थी पहलगांव में, उन तमाम लोगों की तरफ से जो है उनके परिवार ने भारतीय सेना को सलाम भेजा है, कहा है कि ये सही इंसाफ मिला है। तो लगातार जो है देश भर की जो नजरें हैं वो अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिक गई हैं, जहां पर भारतीय सेना जो है वो विस्तार से बताइए कि आखिर क्या क्या चीजें वहां पर, जो किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्या चीजें हुई। लेकिन फिलहाल की बात करें तो ये कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, और तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो, या देश में कोई भी राजनीतिक दल हो, तमाम जो दल हैं वो इस वक्त भारत की सेना और भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।